मैं हूं नेपाल महतो और महतो जी सेंटर में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो मौर्य वंश तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त कौन था? मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और इनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था बाबू? तो 298 BC में हुआ था। कब हुआ था? तो 298 BC में हुआ था और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा या चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बोल सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। तो आज हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या था? तो इनका बेटा का नाम क्या था बाबू? तो बिंदुसार था। क्या था? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। और बिंदुसार को अमृताघात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनका और एक नाम था अमृताघात। क्या नाम था? तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। और अमित्रघात का अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है बाबू? तो इसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? तो शत्रु का विनाशक। शत्रु का विनाशक। शत्रु का विनाशक। अमृताघात का अर्थ क्या होता है? तो अमृताघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। अमृताघात का अर्थ क्या होता है? तो शत्रु का विनाशक। और वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भद्रसर कहा जाता है। भद्रसर कहा जाता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार कौन हुआ? तो बिंदुसार हुआ। और बिंदुसार कब राजा बना? तो 298 BC में। कब बना? तो 298 BC में। जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ तो उसके बाद 298 BC में बिंदुसार मगध का राजा बना। और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। और अमित्रघात का जो अर्थ होता है वो होता है शत्रु का विनाशक। शत्रु का विनाशक। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है। क्या कहा जाता है वायु पुराण में? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है। अब बिंदुसार के शासनकाल में क्या हुआ था कि सीरिया का शासक, कहाँ का शासक? सीरिया का। देखिए, सीरिया तो सीरिया एशिया महादेश में पड़ता है। और सीरिया का राजधानी होता है दमस्कस। सीरिया का राजधानी क्या होता है? दमस्कस। तो सीरिया का एक शासक था जिनका नाम था एंटियोकस। क्या नाम था? तो एंटियोकस। सीरिया का शासक का नाम एंटियोकस। सीरिया का शासक था जिनका नाम था एंटियोकस। इसको एंटियोकस पहला या एंटियोकस I भी कह सकते हैं। तो सीरिया का जो शासक था कौन था? एंटियोकस। तो एंटियोकस ने क्या किया था? तो बिंदुसार के दरबार में क्या भेजा था? तो डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? कौन सा राजदूत भेजा था? तो राजदूत
देखिए राजदूत भेजा था। सीरिया का शासक एंटियोकस ने क्या किया था? एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, जिनका नाम था, देखिए, राजदूत भेजा था, जिनका नाम क्या था? डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। किसके दरबार में भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिनका नाम क्या था? डाइमेकस था। किसका नाम था? डाइमेकस। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया था, जिनका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? तो मेगास्थनीज था। क्या नाम था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया, जिसका नाम था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, जिनका नाम था मेगास्थनीज। और एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिनका नाम था डाइमेकस। यानी कि मेगास्थनीज बूढ़ा हो चुका था, तो मेगास्थनीज के जगह पे कौन आया? डाइमेकस। मेगास्थनीज के जगह पे कौन आया? डाइमेकस। क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में कौन आया था? मेगास्थनीज। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार राजा बना। कौन बना? तो बिंदुसार राजा बना। तो उस समय बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने क्या भेजा? डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। तो इसलिए डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। डाइमेकस नामक जो राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था, उसको मेगास्थनीज का क्या कहा जाता है? उत्तराधिकारी कहा जाता है। क्योंकि मेगास्थनीज का जगह कौन ले लिया? डाइमेकस ने लिया। इसलिए डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। अब डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में कुछ दिन रहने के बाद बिंदुसार ने पूछा डाइमेकस को, बिंदुसार ने किसको पूछा? डाइमेकस को, कि सीरिया में फेमस किस चीज़ का है? मतलब सीरिया देश में किस चीज़ का फेमस है? तब डाइमेकस ने कहा, किसने कहा? डाइमेकस ने क्या कहा? कि सीरिया में, कहाँ पे? तो सीरिया देश में क्या है? तो 3 चीज़ फेमस है। क्या क्या? तो वहाँ का मध 1 नंबर का है। और क्या है? तो अंजीर। और क्या है? तो अंजीर। और क्या है? तो मध, अंजीर और दार्शनिक। और क्या फेमस है? तो दार्शनिक। मध, अंजीर और दार्शनिक वहाँ का क्या है? फेमस है। तब बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम को कहा कि हमको मध, अंजीर और दार्शनिक चाहिए। परंतु एंटियोकस ने क्या भेजा था बाबू? तो मध भेजा था और अंजीर भेजा था। क्या भेजा था? मध भेजा था और अंजीर भेजा था, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा था। उन्होंने दार्शनिक शिक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी अच्छा था, इसलिए एंटियोकस ने कहा कि हम शिक्षाओं का लेन देन नहीं करेंगे। एंटियोकस ने क्या कहा? शिक्षाओं का लेन देन नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो बिंदुसार का 2 बेटा था। बिंदुसार का 2 बेटा था। एक का नाम था अशोक, और एक का नाम था सुसीम। एक का नाम था अशोक और एक का नाम था सुसीम। तो जब बिंदुसार राजा था, उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल कहाँ था? तो अवंती।
अवंती का राज्यपाल था। अवंती मध्य प्रदेश को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो एमपी को कहा जाता था। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, तो अवंती मध्य प्रदेश को कहा जाता था। और सुसीम जो था ये कहाँ पे था? तो कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर। कश्मीर में था। कहाँ पे था? कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में सुसीम शासन कर रहा था और अशोक अवंती में शासन कर रहा था। कब? जब बिंदुसार राजा था उस समय। तो बिंदुसार के समय क्या हुआ था कि कश्मीर वालों ने सुसीम को मार उड़ के भगा दिया था। क्या किया था? मार पीट के भगा दिया था। तब सुसीम रोते रोते आया और बिंदुसार को कहा, बाबूजी हमको मार उड़ के क्या किया? भगा दिया। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। तब बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा? जम्मू कश्मीर भेजा। अशोक कहाँ भेजा? जम्मू कश्मीर भेजा। और अशोक जब जम्मू कश्मीर गया ना, तो वहाँ जाके अशोक ने जितने भी पुरुष थे सबको क्या कर दिए थे? काट दिए थे। यानी कि बूढ़ा और बच्चा को छोड़ के जितना भी पुरुष थे सबको अशोक ने क्या किया? काट दिया। और अशोक जब वापस आया ना, तो बिंदुसार ने पूछा कि जम्मू कश्मीर का हाल क्या है? तो अशोक ने कहा कि बाबूजी एक राजदूत भेजिए। तो जब एक राजदूत बिंदुसार ने भेजा जम्मू कश्मीर, और दूत जब वापस आया ना, तो बिंदुसार को बताया कि कश्मीर में कोई जिंदा नहीं बचा है। कश्मीर में कोई जिंदा नहीं बचा है, यानी कि सबको क्या किया है? काट दिया है। उसके बाद देखेंगे तो बिंदुसार ससुरा बहुत बड़ा खतरा था। बिंदुसार बहुत बड़ा खतरा था। वो जिधर जाता था उधर ही लड़की फंसाता था। और ऐसा करते करते ससुरा उनका 99 को नाजायज लड़का था। 99 तो क्या था? लड़का था। और खुद अपना लड़का जो था कौन था? सुसीम और अशोक। और बाकी जो इधर उधर का लड़का था कितना था? 99 लड़का था इधर उधर का। तो जब बिंदुसार का मृत्यु हुआ, तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजा बनने के लिए क्या हुआ? सुसीम, अशोक और बाकी जो 99 भाई थे इधर उधर का, उन लोग आपस में क्या होने लगे? विद्रोह होने लगा। तो उस समय अशोक ने क्या किया? सबको बुलाया और कहा कि सबको क्या कर देंगे? अपना अपना क्षेत्र बांट देंगे। और जब सभी भाई आया ना, उस समय 99 भाई को क्या किया? अशोक ने हत्या कर दिया। 99 भाई को क्या किया? तो 99 भाइयों को अशोक ने हत्या कर दिया। तो सुसीम ने कहा ये क्या किया? आपने ये क्या किया कि 99 को क्या किया? हत्या कर दिया। तब सुसीम को भी हत्या कर दिया। क्या किया? सुसीम को भी हत्या कर दिया। और सुसीम को हत्या करने के बाद अब बचा कौन? अशोक। तो सुसीम को हत्या करने के बाद 269 BC में कौन राजा बना? अशोक। 269 BC में कौन राजा बना? अशोक। ये देखिए फिर से और एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ 298 BC में। और 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार राजा बना। कौन राजा बना? बिंदुसार राजा बना। और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? तो शत्रु का विनाशक। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारीसार भी कहा जाता है। भद्रसार या बारीसार भी कह सकते हैं। भद्रसार या बारीसार भी कह सकते हैं। भद्रसार या बारीसार भी कह सकते हैं। तो देखिए तो बिंदुसार जब राजा बना, तो बिंदुसार के जब राजा बना उस समय सीरिया का शासक, सीरिया देश का शासक था एंटियोकस प्रथम। तो एंटियोकस प्रथम ने क्या किया था? तो डायमेकस नामक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा था उसके दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत आया था। यानी कि मेगास्थनीज की जगह किसने ले लिया? डायमेकस ने। इसलिए डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। जब डायमेकस ज़्यादा दिन तक रहा बिंदुसार के दरबार में, कुछ दिन रहने के बाद बिंदुसार ने पूछा कि सीरिया में किस चीज़ के लिए फेमस है? सीरिया देश किस चीज़ के लिए फेमस है? तब उन्होंने कहा सीरिया में मौत बहुत अच्छा पाया जाता है, वहाँ का अंजीर बहुत फेमस है और वहाँ का दार्शनिक बहुत फेमस है।
वह दार्शनिक क्या है, बहुत फेमस है। तब बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम को मौत, अंजीर और दार्शनिक भेजने के लिए कहा, परंतु उन्होंने मौत और अंजीर भेजा था, दार्शनिक नहीं भेजा था। दार्शनिक शिक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही क्या बोलेंगे, काफ़ी उन्नत था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम शिक्षाओं का लेन देन नहीं करेंगे। तो उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा था। और बिंदुसार के 2 बेटा था, एक का नाम था सुसीम, एक का नाम था अशोक। जब बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का राज्यपाल था और सुसीम कश्मीर में शासन कर रहा था। तो कश्मीर वालों ने अशोक सुसीम को क्या किया था, मार उड़ के भगा दिया था, जिस वजह से बाद में अशोक गया और उस विद्रोह को क्या किया था, थमा दिया था। हालांकि ये कश्मीर तक्षशिला के क्षेत्र में पड़ता है, मतलब कश्मीर उस समय बड़ा था, तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मेन जो विद्रोह हुआ था तक्षशिला के आसपास में हुआ था। तो उसी विद्रोह को किसने दबाया था, अशोक ने दबाया था। और बाद में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक 269 BC में क्या बना, राजा बना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।